हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और जो कंप्यूटर के हम पेपर सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर हम पिछले साल के पेपरों के अंदर यह हमारा दूसरा पेपर है जिसके 13 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। आगे वाले क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंध कार्य का भाग होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित, ठीक है, तो वो क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोसेस बोलते हैं। हमारे द्वारा जो भी हम काम देते हैं या कोई भी प्रोसेस करते हैं, डेटा उसके अंदर हम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होती है। ठीक है, तो 2 MB ये है 2 MB। ठीक है, तो ये जो हमारी मेमोरी होती है उसी की एक इकाई है। तो इसके अंदर जो सबसे छोटी होती है वो बाइट्स होती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है KB किलोबाइट, उसके बाद में आ जाती है MB मेगाबाइट, उसके बाद में आ जाती है GB गीगाबाइट, और उसके बाद में आ जाती है TB टेराबाइट। ठीक है, तो इनके अंदर सब में 1024 होता है। 1024, तो हमको 2 MB के लिए पूछा गया है, तो 1 MB में कितना हो जाएगा, 1 MB बराबर हो जाएगा 1024 KB, और 1 KB में 1024 और 1 MB में 1024 KB होता है। ठीक है, तो हमको 2 के लिए फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2 × 1024 × 1024 बाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा मालवेयर से सुरक्षा, मतलब कोई भी जो उसके अंदर क्या बोलते हैं वायरस वगैरह आते हैं तो उनकी सुरक्षा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोई भी जो भी एंटीवायरस वगैरह वो डालना पड़ता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं। तो तार्किक संक्रिया मतलब मैथमेटिकल कोई भी चीज करता है कंप्यूटर, तो वो कौन करता है, तो वो हमारे CPU के अंदर होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, AIRTHMATIC, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, तार्किक संक्रियाएं करने का काम करता है ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर दे रखा है बायोस है, मैक OS है, यूनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। ठीक है, तो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये होता है बायोस। बायोस क्या करता है कि जो हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करने के बाद में जो भी कंप्यूटर से जो हमारे जो भी इक्विपमेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो सकता है, ठीक है, हमारा माउस हो सकता है, कीबोर्ड माउस, हमारी हार्ड डिस्क हो सकती है, उसके अंदर हार्ड डिस्क है, हमारा प्रिंटर हो सकता है। तो इन सब जो भी इससे जुड़ी हुई डिवाइसें हैं, इन डिवाइसों के अंदर डेटा भेजने का काम कौन करता है, वो काम करता है बायोस। इसलिए ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये अलग काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक ये वाले सारे इसके अंदर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर लेकिन हमको कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो जो सबसे छोटी मेमोरी होती है उसको रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर। तो इसी तरीके से तो हमारी सबसे छोटी हो जाएगी रजिस्टर, उसके बाद में कैश मेमोरी, उसके बाद में रैम, उसके बाद में हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, सबसे बड़ी मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, या हमारे मोबाइल में भी वही होती है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप देख लीजिए, आप जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया वो इसी क्वेश्चन के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका। अगर आपको ये आता है तो ये आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे छोटी तो रजिस्टर, तो वही रजिस्टर इसमें भी दिया गया है। तो हमको सबसे बड़ी पूछी है, तो सबसे बड़ी इसमें हार्ड डिस्क हो गई, तो सबसे बड़ा इसके अंदर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विंडो 95 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो जो विंडो 95 है वो पुराना विंडोज सॉफ्टवेयर है, तो उस टाइम पे क्या था, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल यूजर। आजकल तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, जो विंडो 10 है ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बाकी माउस, वेब कैमरा, OCR ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस में आते हैं। MS वर्ड में परिवर्तन
पूर्ववत अंडू करने के लिए, ठीक है। तो आप जब आगे पढ़ोगे कि इसके अंदर कौन कौन सी आप शॉर्टकट्स की पढ़ते हो, कट, कॉपी, पेस्ट की, अंडू, रिडू की, तो उसके अंदर ही एक शॉर्टकट की आती है अंडू। अंडू मतलब अगर हमने कोई भी काम कर दिया, सपोज हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं और उसके अंदर वो गलती से डिलीट, हमने उसको डिलीट कर दिया और उसको वापस चाहते हैं, तो हम Ctrl+Z अगर हम दबाएंगे तो वो जो भी हमारा काम डिलीट किया गया था हमारी तरफ से, चाहे गलती से हुआ हो, वो वापस आ जाएगा। तो उसके लिए हम Ctrl+Z का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मैंने बताया था GUI, और GUI के आपको जो पिछला पेपर था उसके अंदर मैंने आपको फुल फॉर्म के लिए भी एक क्वेश्चन आया था। तो GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जिसके अंदर आइकन्स होते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में, ठीक है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स होते हैं वो GUI आधारित होता है। जिसके अंदर नहीं होते वो विदाउट GUI होता है। तो विदाउट GUI का मैंने उस टाइम पे आपको एक उदाहरण दिया था कि MS DOS क्या था, एक विदाउट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MS DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी आदमी की आवाज को सेव करने के लिए, ठीक है, कौन से उसका इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? तो इसके लिए सीधा आंसर हो जाएगा आपका इसके अंदर माइक्रोफोन, ठीक है। स्पीकर से तो हम खुद सुनते हैं। स्कैन एक तरीके के फोटोकॉपी मशीन के जैसे स्कैन करने का काम करता है। जॉयस्टिक वगैरह हम गेम वेम खेलने के लिए काम करते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है? आप कोई भी आवाज रिकॉर्ड करते हो तो उसके अंदर क्या होता है? माइक्रोफोन। जैसे ये आपका ये लगा हुआ है, ये भी एक माइक्रोफोन के जैसे ही काम करता है, ठीक है, माइक है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोफोन, ठीक है। ये तीनों आंसर नहीं है इसके, ये है माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके अंदर। MS Excel में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? तो इसके अंदर सीधा हो जाएगा इसका पाई चार्ट, ठीक है। GUI का पूर्ण रूप बताइए, ये मैं अभी आपको पहले भी बताया हूं और पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो GUI वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया? इसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये वाला इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? स्कैनर। ये स्कैन करने काम आता है, बाकी ये सारे काम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के जैसे वर्क कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और बचा है ये, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है कि सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग से भिन्न दर्शाने के लिए हम किस विकल्प का यूज करते हैं? तो इसके अंदर आ जाएगा आपका बैंडेड कॉलम होता है, या बॉन्डेड कॉलम नहीं है, बैंडेड कॉलम, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पूरा पेपर हो गया एक 2022 से पहले वाला पेपर है ये। तो आपने इसके अंदर देखा होगा कि मैं पहले 13 क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं। उसके अंदर जब बताया था उसमें भी 3 क्वेश्चन आए थे, और इसके अंदर भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पिछले पेपर में पूछे गए, मतलब 2022 में रिपीट हुए थे। तो मतलब कम से कम आप इन पेपर्स को पढ़ते हो तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके क्या होंगे? रिपीट हो जाएंगे, और इन्हीं के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऐसा कोई भी कोई खास इसके अंदर आपने देखा होगा तो ऐसा कोई भी खास क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, माइक्रोफोन वगैरह, प्रिंटर वगैरह, तो उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है। जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अंडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, सेलेक्ट ऑल क्या है, इन सब के बारे में जो हम रोजाना यूज़ करते हैं वही चीज़ें इसके अंदर पूछी जा रही है। बस केवल और सिर्फ केवल ज़रूरत है तो केवल आपको केवल ध्यान देने की, ठीक है। आप केवल जो भी यूज़ करते हो उसको ध्यान देके आप उसके टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल जो भी उसकी नेम है वो आपको याद रखने हैं, ताकि आप आराम से इस पेपर को सॉल्व कर पाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये था प्रीवियस ईयर का एक और पेपर आपके लिए। नेक्स्ट पेपर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।